बिहार के गया को स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान मिलने पर गया के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग मेंबर और पार्षदों व कर्मियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। वही इस खुशी में गया नगर निगम में केक काटा गया। केक काटकर खुशी व्यक्त की गई। वहीं माला पहनाकर एक दूसरे को बधाई के साथ संकल्प और बेहतर करने का संकल्प लिया। इस दौरान मेयर गणेश पासवान ने कहा कि हम लोगों ने गया तो स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास किया। यही वजह है कि बिहार में गया को स्वच्छता रैंक में दूसरा रैंक मिला है। पिछले 2 बार भी गया को पहला स्थान दिया गया था। वही इसे लेकर हम लोगों के द्वारा नगर निगम सभागार में केक काटा गया है और बेहतर बने रहने का संयुक्त रूप से संकल्प किया गया है। वहीं निगम के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि बिहार में गया को स्वच्छता के रैंक में दूसरा स्थान दिया गया है। लगातार हमें मानक के अनुसार पहला स्थान मिलते आया है। इस बार भी अव्वल स्थान मिला है। यह सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा गया शहर को स्वच्छ रखने के लिए कई तरह के काम किए गए हैं। लगातार पूर्व से कई कदम उठाए गए हैं। वही हमारी कोशिश होगी कि 2024-25 में देश में टॉप 50 के रैंक में होगा गया शहर। आगे हम लोग गया को बिहार में नंबर 1 रखने की कोशिश रखेंगे। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और कुछ आला अधिकारियों के सहयोग मिला तो 2024 और 25 में गया शहर का चहुमुखी विकास के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में देश स्तर अव्वल स्थान रहे। अगर सहयोग में कोताही रहेगी तो जन आंदोलन भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन गया शहर को स्वच्छ और सुंदर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करेंगे। मौके पर पार्षद चंचला देवी, सारिका वर्मा, विनोद यादव, अनुपम कुमारी, दीपक चंद्रवंशी, डिम्पल कुमार, उपेंद्र कुमार, इस्लाम अहमद, जितेंद्र कुमार, जयप्रकाश यादव, मनोज कुमार, गोपाल कुमार, ओम यादव, मोहम्मद मुजम्मिल मौजूद थे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हम लोग 10 लाख से नीचे के आबादी लगातार तीसरे वर्ष तक नंबर 1 पर आए हैं। उसके लिए हमारे नगर निगम के सही पार्षदगण को मैं कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस पायदान पर आने के लिए उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और साथ ही साथ मैं नगर निगम के कर्मचारियों को भी हार्दिक से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत किया है। हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के साथ गया को स्वच्छ और सुंदर बनाने उसका हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए उनको भी दिल से कोटि बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ सबसे पहले मैं गया वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्वच्छता अभियान जो हम लोग ने चलाया है उसमें हमारे शहर के वासियों और बुद्धिजीवियों ने हमारा भरपूर सहयोग किया है। मैं इसके लिए आज नगर निगम जो ये पोजीशन पर आए हैं उसमें हमारे गया वासियों का भी बहुत हार्दिक उनका सहयोग मिला है। और जो साफ सफाई की व्यवस्था कराने में हमारे जनता का भी बहुत सहयोग है। इस बार हम लोग पूरे भारतवर्ष में 272 पोजीशन लाए हैं, लेकिन इस बार हम लोग कड़ी मेहनत के साथ इसमें हम लोग सुधार करेंगे। इसके लिए मैं पूरे नगर निगम परिवार को हर दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इसी का जय हिंद, जय भारत। कितना मेहनत करना पड़ता है? हम लोग के सही पार्षदगण जो सुबह से उठ के एक न्यूनतम वेतन उनको मिलता है 2500 रुपये भत्ता के रूप में, लेकिन उन लोग के द्वारा सुबह 7 बजे से उठ के एक मॉनिटरिंग अपने जो वार्ड में जो करते हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ उनके भत्ता का भी बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि वो लोग भी इतने कड़ी मेहनत करते हैं जितने आपके नगर निगम कर्मचारी लोग मेहनत करते हैं वो भी उतना ही मेहनत करते हैं। और गया शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। नगर निगम का भी बहुत कर्मचारियों का योगदान रहता है। इसमें सभी गया वासियों, मीडिया बंधु का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। और निरंतर हम लोग गया को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हम लोग तत्पर रहते हैं। हम लोग को स्मार्ट सिटी में नहीं लिया गया, जैसे बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर को लिया गया, लेकिन हम लोग ने कड़ी मेहनत, हमारे नगर निगम परिवार ने कड़ी मेहनत करके इस नंबर 10 लाख के कम आबादी पर नंबर 1 लगातार तीसरे वर्ष तक नंबर 1 पर आया है। इसमें आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि कितना कड़ी मेहनत हम लोग ने किया है। बिना स्मार्ट सिटी मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत संक्षेप में, बहुत लंबी बातें हैं लेकिन बहुत संक्षेप में मैं बोलना चाहता हूँ। गया नगर निगम में 2007 में हम लोग जब स्टीम में आए थे इस बोर्ड में, तो 2 गाड़ियाँ टूटी फूटी थी, 1.5-2 करोड़ का रेवेन्यू था, बैठने का कोई जगह नहीं था, हेड ऑफिस में पानी चूता था, जीबी रोड और केपी रोड में जितनी मेरी लंबाई है इससे ज़्यादा ऊंचे
कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे। आज संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ 2 गाड़ी है वहाँ 200 गाड़ी से ऊपर, जहाँ 2 टूटी फूटी ट्रैक्टर नहीं थी वहाँ स्वीपिंग मशीन और सुपर शक्कर डिसेंटिंग मशीन से काम हो रहा है। जहाँ कूड़े के अंबार थे वहाँ आज नंबर 1 पर स्वच्छता में। जहाँ जीबी रोड केपी रोड पर पहाड़ लगे रहते थे वो तो एक बात थी, जहाँ पिछले कई सालों का लाखों मीट्रिक टन, जिसको एक तरह से एनजीटी जो बनाई गई है, प्रदूषण बोर्ड जो है, जो साइंटिफिक है, उसके तहत जो बातें आती हैं उसमें लीचेड और जो सूखा गीला कचरा से मिश्रण से पॉइजन जिसको कहिए, जिससे ग्रोथ, कैंसर, जानलेवा कई बीमारियां, उसको हम लोग भी आज 25 एकड़ में पहाड़ को समाप्त करा दिए। लेगेसी बेस्ड ट्रीटमेंट करा के वहाँ तक ले जा करके खाद बनाया जा रहा है। शायद ये बिहार का पहला गौरव है गया जी, जो स्मार्ट में सिटी में नहीं ले गई। भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। और जिसको स्मार्ट सिटी में एक ब्लैंक चेक दिए जाते हैं करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, और गया नगर निगम को जो सब जगह दिए जाते हैं एज यूजुअल वही दिए जाते हैं। फिर भी यह आश्चर्य और काबिल तारीफ है गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी, वार्ड पार्षद, प्रतिनिधि, हमारे शहर के वासी का सहयोग का देन है कि बगैर स्मार्ट सिटी रहे हुए भी पूरे बिहार में आज नंबर 1 स्मार्ट सालों से बहुत अपने आप से चला। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण जो इंडिपेंडेंट है वो कह रही, जो हिंदुस्तान को सर्वे करता है। अब ये खास और सेकंड का जो भ्रांतियाँ हैं 3 भागों में बांटी जाती थी। बड़े नगर निगम, बड़ी आबादी, मीडियम आबादी, निम्न आबादी। निम्न आबादी में सुपौल, मध्यम आबादी में गया तीसरा बार नंबर 1 है। इस बार के सर्वे में सेकंड को ख़त्म करके थर्ड के साथ जोड़ा गया है, इसलिए पटना के बाद गया। पटना के रहते हुए भी हम लोग 1 नंबर में। एक प्रतिस्पर्धा अच्छी की गई है, कंपटीशन किए गए हैं। आज नगर निगम में काम करने के लिए हम लोग हिंदुस्तान का 50 से नीचे में रहते हैं। अगर प्रमुख बंगलोर, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता ऐसे शहरों को भी हम पछाड़ के चैलेंज करते रहते, एक पदाधिकारी सहयोग के रूप में नगर निगम बोर्ड को माने, मेयर को माने, संवैधानिक ढांचा को माने, उसको करस ना करे, तो मेरा चैलेंज है कि 2024 का सर्वे में हिंदुस्तान में ये 200 नहीं रहेगा, 50 के नीचे नहीं रहेगा तो ज़िंदगी में कभी राजनीति नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोई चीज़ तय कर लेते हैं, जैसे CND सैकड़ों नंबर मेरा उसमें क्या होता, एक कंपोनेंट है वो कूड़ा से खाद तो बन रहा है हमारे यहाँ, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन डिस्पोजल होना है, कंस्ट्रक्शन का जो नाक में जाता है, फेफड़ा में जाता है, कैंसर और दमा जैसे घातक बीमारी जानलेवा बनता है, उसका अगर हम ईंट का सोलिंग बनाए होते, उससे पेपर ब्लॉक बनाए होते, उसका यूज किए होते, सैकड़ों नंबर वो बढ़ जाता है। शौचालय को हाईटेक डिलक्स बार बार लाते हैं बोर्ड सशक्त में, आज करेंगे कल करेंगे, टाल मटोल नहीं अगर हो तो वो अंक हमको 300 बढ़ा होता तो आज हिंदुस्तान में और ज़्यादा बढ़िया रैंक होता। अब बिहार तो छोड़िए, बिहार, बंगाल, झारखंड का भी नंबर 1 गया नगर निगम होता। हम उसमें प्रयास इस बार कर रहे हैं और हम लोग आज संकल्प लिए हैं कि जो गया शहरवासी के लाखों लोगों का, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, सफाई का मामला हो, मैक्सिमम पहले 110 बरस उम्र हुआ करता था, 125 साल होता था, 115 साल होता था, आज 50 जाते जाते आदमी हाफ डाक रहा है। क्या कारण है? यही प्रदूषण जानलेवा, यही गंदगी, यही नाक और अंदर के फेफड़ों में और लीवर में और किडनी में जाना हमारे लिए घातक हो रहा है, हमारे लिए घातक बीमारी ला रहा है, जिसकी संख्या 1-2 होती थी आज सैकड़ों हो रहा है। इसलिए तमाम जनता को भी जागरूक होना चाहिए। खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, घूमना जरूरी है, परिवार जरूरी है, उस तरह समाज का और शहर का रक्षा करना, अपने स्वास्थ्य का रक्षा करना भी जरूरी है। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, सबसे बहुमूल्य धन है। अब हम इस बात पर आ रहे हैं कि इस वर्ष 2024 पोल्यूशन मुक्त करने के लिए हमने इन्वायरमेंटल सर्वेयर से सर्वे हुआ, उसने 9 टावर बना करके यहाँ पर गया शहर को प्रदूषण मुक्त 100% पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से चेयरमैन से सर्टिफिकेट लेके देने को तैयार है। अगर हिंदुस्तान में पहला ऐसा शहर होगा जहाँ प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है? 10-5 करोड़ 10-15 करोड़ रुपये खर्च मात्र होंगे।
हम किसी से पैसा भी नहीं निगम में हम लोग मांगते हैं, हम लोग को केवल सहयोग कर दो, काम करो। CND अगर हुए रहता तो सैकड़ों अभी हमारे पास अंक बढ़ जाते। तो जो 3437 है और 4300 किसी का है तो 800, 1000, 1000 हम बढ़ा देंगे तो उससे ऊपर भी हो जाएंगे। जिसका नंबर ज़्यादा आवेगा उसके स्टेटस ऊपर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग 2024 में ये संकल्पित है। कुछ दिन चुनाव में डिस्टर्बेंस लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता में होगा, लेकिन उसके आगे और पीछे अगर इस बार कोई बाधक बनता है, चाहे हम हों, जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या कोई पदाधिकारी या कर्मचारी, कभी भी नगर निगम में लाखों जनता का हित देखूंगा और जन आक्रोश मार्च निकाल कर उसको माकूल जवाब देंगे और निगम में रहना मुश्किल कर देंगे। वही रहेगा जो जनता का हित करेगा। और गया जी का स्थिति और गया बोधगया अंतर्राष्ट्रीय स्थान जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस हिसाब के जो काम करेगा हम लोग उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसके सामने ज़रूरत पड़ेगा तो नतमस्तक भी रहेंगे। लेकिन हम लोग को गला और नाक कटाने वाला अगर कोई भी होगा और जनता को त्राहिमाम कराने वाला होगा, उसको कतई भी इस वर्ष हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सारे संकल्पों के साथ आज हम लोगों ने ये निर्णय किया है। आप देखिए, नगर निगम में आए थे जब हम लोग 1.5-2 करोड़ का बजट होता था, आज अरबों आराम में सारा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मेहनत। कोई ज़रूरी नहीं है कि गैस जी को विकास करने के लिए और मेहनत से तरक्की कराने के लिए MP, MLA और मिनिस्टर ही होना जरूरी है। वार्ड पार्षद भी अगर सही हो, मेयर भी सही हो, समीकरण सही हो, लगन सही हो, साहस पराक्रम हो और सबसे बड़ी चीज़ की गया जी को विकसित करने की इच्छा शक्ति हो, उसी समय 99% काम सामने आता है और सरल हो। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग चाहे महान पद पर नहीं हो, बड़े पद पर नहीं हो, लेकिन गया जी को इतना तक दिखाया है जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते हैं, बड़े पद धारक भी। और आगे आने वाला 2024 से 25 तक आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि गया शहर के लोग, सम्मानित लोग खुद ब खुद यह रियलाइज करेंगे कि गया जी में ये परिवर्तन सामने दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनके महापौर, उप महापौर, पार्षदगण, उनके प्रतिनिधिगण जो भी साथ देते हैं। कई बेटा हस्बैंड वगैरह रात दिन लगे हुए रहते हैं। 150-200 में तो वो बेघर आदमी तैयार नहीं होगा। अब पार्षद तो बेचारा 150-200 के भत्ता के नाम पर रिक्शा उसको भत्ता भी नहीं मिलता है किराया। पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, हमारे सफाई कर्मी हो, जमादार हो, इंस्पेक्टर, जितने निगम परिवार में जुड़े हुए हैं, सबका सहयोग से इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं और आगे और बृहद पैमाने पर हमको पहुँचना है। हमको न सोना है, न हमको थकना है, न हमको हारना है। जो हराने आएगा उसको हम लोग हरा के दम लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय नगर निगम, जय गया। गया नगर निगम में सब पार्षदों लोग का, सब कर्मचारी का, मतलब जितना कर्मचारी है, कुली है, लेबर है, जमादार है, सबका है कृपा। इसलिए आज 3 बरस से नंबर 1 पर गया आ रहा है। और जब तक के घर से पार्षद न निकले तब तक के मतलब मैडम तो कभी घूमता नहीं। मिलने के लिए जब होता है तो मैडम के बुलाया जाता है। और सावन कुमार था तो गरम ठंडा, क्योंकि 5 बजे भोर में बुलाया जाता है, मतलब लेबर लोग के, उनको मिलना चाहिए, वर्दी मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए गरम ठंडा, लेकिन कुछ तो मिलता है नहीं, ढंग से पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा तो काम करता है लेबर लोग, और लेबर तो उनकी बात सुनती है नहीं, लेबर की बात तो सुनती है नहीं मैडम। क्या करा जाओ, मजबूर में 5 बजे भोर में आके वो लोग झाड़ू लगाती है, नली निकालती है, हर काम करता है। लाओ चलाओ। नगर निगम गया आबादी के आधार पर नंबर 1 स्थान में आया है और लगातार जो है 3री बार आया। ये हर्ष की बात है कि हम भारतवर्ष में और बिहार में दोनों के कंपैरेटिव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और जिसका जो है सारा श्रेय हमारे निम्न स्तर के जो कर्मी हैं, जो धरातल पर अपना खून पसीना जला करके और काम देते हैं, अपना योगदान देते हैं, और साथ ही साथ इसका सारा श्रेय जो है हमारे माननीय मीडिया कर्मी और शुभचिंतकों को जाता है। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए हमारे हौसला को जो है बढ़ाया है, और मैं पूर्ण रूपे न जो है सभी शुभचिंतकों का आभारी हूँ। और ये पारितोषिक, ये जो है स्वच्छता सर्वेक्षण का ग्रेडिंग हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा। हम अगले साल जो है जो भी हमें कुछ और बच गया था उन सभी कार्यों का संपादन मिल करके एक संगठित रूप में, एक सामूहिक तौर पर प्रयास करेंगे और हम होंगे कामयाब इस उद्देश्य के साथ जो है।